कर दी। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है शुद्ध तौर पे चुनावों को लेके है और बाकी सब मुद्दों पे हम आपसे बात 10 तारीख के बाद करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले काफ़ी अरसे से चुनावों का दौर चल रहा है और 6 चुनाव पहले हुए, 3 अब हो रहे हैं। जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो हमें हिमाचल प्रदेश में 40 सीटें मिली थीं। जनादेश हमारे पक्ष में आया था और हमें 40 सीटें मिली थी। और अब जब ये 3 चुनाव समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद हमारा आंकड़ा 41 पे पहुंच जाएगा, 41 पे पहुंच जाएगा। 40 का हमें जनादेश मिला था। हम प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से जानना चाहते हैं कि जो पिछले लगभग 6 महीने हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक अराजकता का माहौल उन्होंने कायम किया, इसमें उन्होंने कुल मिला के हासिल क्या किया। हम 40 थे, हम उस आंकड़े से ऊपर हो जाएंगे और सरकार हमारी है पूरी तरह स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार है हिमाचल प्रदेश में। और उनको जो है ये जो चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए और जो 9 इलेक्शन यहाँ पे हुए, क्या बीजेपी की लीडरशिप हिमाचल प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगेगी, अपोलोजाइज़ करेगी कि हमने जो भी यहाँ पे किया और वो सब 6 महीने जो यहाँ पे चला, ये सब उनके द्वारा जो सरकार गिराने की जो साजिश थी, अब तो उसका पूरी तरह भंडाफोड़ हो चुका है। और इस पूरे जो प्रकरण में भाजपा ने लगभग 6-7 लोगों को जो है एमएलए से पूर्व एमएलए बना दिया है। इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही है कि 9 लोगों में से लगभग 6-7 लोग एक्स एमएलए की श्रेणी में चले जाएंगे और पूरे प्रदेश की राजनीति पे ले दे के कोई असर नहीं हुआ है और बात वहीं पे पहुंच गई है। और ऑपरेशन लोटस जो किया गया वो पूरी तरह डिफीट हुआ है और जिसमें कि वो उन्होंने ये कहा था कि हम 4 तारीख को यहाँ पे सरकार बनाएंगे, केंद्र में सरकार बनेगी और केंद्र में भी उनकी लंगड़ी सरकार बनी है। और यहाँ पे जो है सरकार को 35 आदमी चाहिए थे, हमारे 38 लोग हैं इस वक्त तक, तो यहाँ पे भी हमारी सरकार पूरी तरह मजबूत है। तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को हिमाचल प्रदेश के लोगों से, हिमाचल प्रदेश के वोटरों से सच माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने जो भी किया ये हमारा लालच था, हम लालच में आ गए थे, हमने साजिश की, हमने षड्यंत्र किया, हमने सरकार गिराने का प्रयास किया और उसमें जो है हम विफल हो गए। और प्रदेश की जनता जो है उसने साबित कर दिया है कि वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास करती है।
और लगातार ये कभी अदालत के फैसलों की बात करते रहे, कभी अपना आंकड़ा सरकार बनाने का पेश करते रहे। खास तौर पे नेता प्रतिपक्ष काफ़ी जल्दबाजी में थे और वो शॉर्टकट से सत्ता हासिल करने की कोशिश करते रहे। पूरा जब अब ये प्रकरण समाप्ति की ओर अग्रसर है, ये प्रकरण समाप्त हो रहा है और हम अपने जनादेश के बराबर या उससे ऊपर जो है फिर से जा रहे हैं, और इसमें कुल मिला के यही रहा है कि एक तो ऑपरेशन लोटस विफल हुआ है और अगले 3.5 साल तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहेगी। और सेकेंडली कुछ लोगों ने अपनी मेंबरशिप खो दी इनके प्रलोभन में आके, इनके झांसे में आके। और थर्डली जो अभी 3 चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव अपने आप में एक इतिहास लिख रहे हैं। इतिहास इसलिए है कि जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, जो 3 इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, ये एमएलए थे और इन्होंने एमएलए-शिप से इस्तीफा दे दिया। इंडिपेंडेंट के नाते इनकी इच्छा थी, ये चाहे कांग्रेस के साथ साइड करते, चाहे बीजेपी के साथ साइड करते, कहीं भी बैठते, किसी बिल में किसी को भी समर्थन करते, किसी भी वोटिंग में किसी को भी समर्थन करते। ये एक बड़ा चुनाव में बार बार पूछा जा रहा है कि आप एमएलए थे, आप बनना क्या चाहते हैं? आप दोबारा से जो है, आप अच्छे भले 15 महीने से एमएलए चल रहे थे और आपने इस्तीफा दिया। आप दोबारा कह रहे हैं कि हमें एमएलए बनाओ। जब आप एमएलए थे और आप कहीं भी बैठ सकते थे, तो आपको दोबारा हिमाचल प्रदेश का वोटर जो है क्यों वोट दे? इसका कोई भी लॉजिकल जवाब जो है इन तीनों विधायकों के पास नहीं है। लगातार ये फील्ड में पूछा जा रहा है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, और भाजपा को भी अब स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये जो सारा प्रकरण हुआ, इसमें क्या आपने क्या कुल मिला के सरकार बनाने के लिए जो हिमाचल प्रदेश में जो अराजकता फैलाई, जो तोड़ फोड़ किया, या जो भी किया, जो जनता में इम्प्रेशन है, भाजपा को ये बताना चाहिए कि ये पूरा जो है पैकेज जो था, इलेक्शन डील जो थी, वो थी क्या, वो हिमाचल प्रदेश की जनता को पता होनी चाहिए कि आपने ये अपनी सरकार, आप 25 लोग थे, आपको सरकार बनाने के लिए 10 लोग चाहिए थे। 25 से 35 करने के लिए आपने कोशिश की, आपने 34 तक मसले को पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आप ये तो अब हिमाचल प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है कि ये पूरा इलेक्शन का जो आपने ये प्रयास किया, या पहले आप सरकार तोड़ना चाहते थे? पहला प्रयास आपका ये था कि सरकार तोड़ी जाए, सरकार टूटी नहीं, बजट पास हो गया। उसके बाद सेकेंडली आप इस बात के लिए शायद तैयार नहीं थे कि चुनाव होगा। आपको तो ये था कि आप हमारे खिलाफ वोटिंग करेंगे, अगले दिन आप लोग मंत्री बन जाएंगे, कोई आप में से चेयरमैन बन जाएंगे और सरकार बदल जाएगी। लेकिन कुल मिला के अब ये हिमाचल प्रदेश की जनता को, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल को, विपक्ष की लीडरशिप को ये अब साफ करना चाहिए कि ये पूरा माजरा था क्या, ये पैकेज था क्या, और आपने ये कैसे प्लान किया, किसके कहने पे प्लान किया, कौन कौन इसके मुख्य किरदार थे और कौन कौन से इसके जो भूमिका निभाने वाले थे। क्योंकि अब तो ये अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहा है मसला। इतने अरसे के बाद 10 तारीख को ये कंक्लूड हो जाएगा और
हम फिर से उतने ही एमएलए या उससे अधिक एमएलए पाके हमारी जो जनादेश जनता ने दिया था हम फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब 1.5 साल बाद भी हिमाचल प्रदेश की जनता हमें उसी स्थान पे रख रही है जहाँ पे उन्होंने हमें इलेक्शन के समय रखा था। तो बीजेपी की लीडरशिप को तो, और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के काडर ने इस बात को पसंद नहीं किया। आप पूरे प्रदेश में देख लें, दल बदल का जो ये एपिसोड हुआ है उसमें हमने तो, हमारे कैंडिडेट्स थे जो, हमने तो नए कैंडिडेट दे दिए, उनमें से पहले 6 में से 4 जीत गए, अब तो 3 के 3 हम जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जो माहौल प्रदेश में है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर डिस्टर्ब हुआ है तो भाजपा का काडर डिस्टर्ब हुआ है, और भाजपा के जो इन कॉन्स्टिट्यूंसी में लीडर्स थे, जो इनका काडर था, उन सब ने जो है अपनी लीडरशिप को जो है ये साफ कर दिया है कि आपका फैसला गलत था। और सारे इनके लीडर्स इन सब कॉन्स्टिट्यूंसीज में इन चुनावों को लेके उनमें ना कोई उत्साह है ना, और वो अपनी लीडरशिप को कोस रहे हैं, लगातार कोस रहे हैं कि ये इन लोगों को अपने काडर में लेने के लिए या जो है सरकार बनाने के लिए आपने जो भी कुछ भी किया हो, लेकिन हर जगह जो है 9 की 9 सीट्स पे भाजपा का काडर बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा नाराज़गी उनमें देखी गई टोटलिटी में। और इसीलिए जो है आज जो विपक्षी दल है वो प्रदेश की जनता को तो क्या जवाब देगा, अपने काडर को भी जवाब नहीं दे पा रहा है कि आपने ये किया क्या। और दूसरी तरफ हमारी सरकार पे जो उंगलियां उठाते थे, लगातार जो ये बातें कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी कहा कि झूठ बोल के, असत्य फैला के तो चुनाव नहीं जीते जा सकते। चुनाव तो मुद्दों के आधार पे जीते जाते हैं। हमारी नीतियां स्पष्ट हैं। हमने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को अगर ओल्ड पेंशन स्कीम देने का फैसला किया था तो हमने ओपीएस दिया, और ये हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को भी मालूम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जरा सा भी मौका मिलता तो ये कर्मचारियों का ओपीएस बंद कर देती। और हमने ओपीएस को लागू किया, कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश में लागू किया, जैसा कि हमारा घोषणा पत्र में हमने कहा था। 1500 रुपये की हमने बात कही थी, उस पे भी हमने 1500 रुपये देने का नोटिफिकेशन किया। 1 अप्रैल से 1500 रुपये महिलाओं के खाते में डालने शुरू किए। और अभी जैसे जिन स्थानों पे इलेक्शन नहीं है वहाँ लोगों के खाते में ये पैसा गया है, जैसे हमने ऊना में अभी फंक्शन किया, 8000 महिलाओं को हमने 1500 के हिसाब से 3-3 महीने का 4500 रुपया उनके खाते में दिया। तो ये हमारे 2 जो है बहुत बड़े प्रोग्राम्स थे। लेकिन बीजेपी को भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि ओपीएस पे उनका स्टैंड क्या है। इनका कोई लीडर नहीं आज दिन तक बोलता है। हम तो कहते हैं हम ओपीएस दे रहे हैं और देंगे। बीजेपी भी बताए कि ओपीएस पे उनका स्टैंड क्या है। महिलाओं को 1500 रुपये देने पे जो है बीजेपी के लीडर्स का स्टैंड क्या है। आज दिन तक ये इसका विरोध तो करते जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में भी चले गए कि इनको रोका जाए, पैसा डालने से रोका जाए। तो इनका असली चेहरा तो उजागर हो गया, लेकिन इन्होंने इन दोनों मुद्दों पे अपना नज़रिया भारतीय जनता पार्टी ने साफ नहीं किया है। और अभी भी हम देख रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो बार बार कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो है बंद कर दी जाएंगी। ये तो आपकी सोच है, उनकी सोच है। क्योंकि अभी इलेक्शन हमारा चुनाव आयोग यहाँ पे आया, फाइनेंस कमीशन यहाँ पे आया था, और फाइनेंस कमीशन के समक्ष भी हमने वो सारी बातें रख दी कि किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी
कि केंद्र की सरकार जो है हमें वित्तीय तौर पे परेशान करती रही है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये सवाल जो है आपको भाजपा से पूछना चाहिए, क्योंकि ये जो चुनाव आए हैं प्रदेश में, ये हमारी वजह से नहीं आए हैं। ये इसी का तो मैंने आपके समक्ष सारी बात रखी। ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, हिमाचल खास तौर पे जो प्रदेश की लीडरशिप है, इस लीडरशिप ने जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में चुनाव थोपे हैं और उन्होंने जो भी किया, हम तो रिसीविंग एंड पे हैं, हमें तो चुनाव लड़ने हैं। उन्होंने जो स्थितियां पैदा की, अब हमने तो चुनाव लड़ने हैं और चुनाव जीतने भी है। तो इसलिए उन्होंने चुनाव पैदा किए। जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आए, आप उनसे पूछें। बाकी चुनाव जितने भी ये लाएंगे, हमें तो लड़ने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से हमने वो चुनाव लड़े और हम तो फिर उसी आंकड़े पे जा पहुंचे हैं जहां से शुरुआत की थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने कितनी एक्सरसाइज की, क्या क्या किया। प्रदेश में चोर दरवाजे से सत्ता हथियाने के लिए जो है ये सारा जो मास्टर प्लान बनाया इन्होंने, और वो मास्टर प्लान इनका औंधे मुंह गिरा है। और भारतीय जनता पार्टी के काडर को भी और उनके लोगों को भी इनसे पूछना चाहिए कि ये आपने पूरी पार्टी की इमेज को जो नुकसान किया है, तो वो तो भाजपा की लीडरशिप से पता किया जाना चाहिए। सरकार कभी भी गिर सकती है, स्थायी नहीं है, अपने ही बात से गिरेगी। दूसरा सवाल से जुड़ा हुआ, आपने कहा कि भाजपा कैडर ने ये जो कुछ हिमाचल में पसंद नहीं किया, फिर तो जो सांसद थे वो हमीरपुर में ही वो तो हार जाने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जो बीजेपी के चंद नेता थे उनकी सेटिंग सत्ता पक्ष के लोगों से थी? देखो, चुनाव में तो जो जीता वही सिकंदर। क्या रणनीति लगाई गई, क्या है, वो पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति है। लेकिन चुनाव करवाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी का था। चुनाव जो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की वजह से आए हैं। बाकी चुनाव के दौरान तो क्या क्या होता है, क्या क्या रणनीतियां बनती हैं, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन ये चुनाव जो है, कुल मिला के जो 9 चुनाव हुए, जो 6 महीने का प्रदेश का टाइम बर्बाद हुआ, और जैसे हमारे साथी ने कहा कि ये जो है चुनाव क्या इस दौरान चलते ही रहेंगे, ये सारी के लिए जिम्मेवार ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका नहीं निभाई है। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका उन्होंने नहीं निभाई। उन्होंने केंद्र में अपनी सरकार को देखते हुए लोभ और लालच करते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने का असफल प्रयास किया और उन्होंने हथकंडे लगाए। जो संभव हो सकता था वो किया, क्योंकि आपने देखा कि जब ये सारा एपिसोड हुआ तो केंद्र ने हेलीकॉप्टर भी मुहैया करवाए और 5 स्टार्स भी अवेलेबल करवाए, सीआरपीएफ भी अवेलेबल करवाई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ जो है यहाँ के लीडर्स के ही लोभ लालच था। इन्होंने अपने केंद्रीय नेतृत्व को जो है साथ लेके जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने का असफल प्रयास किया और अब उसका पटाक्षेप हो गया है और 5-7 दिन रहते हैं। और इनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि जो हमने किया 6 महीने के दौरान वो कितना सही था। कानून व्यवस्था को लेकर भी नहीं, देखिए, ऐसा है कि आइसोलेशन में कोई केसेस हो जाते हैं और उन केसेस की तफ्तीश चल रही है और जितने भी ऐसा कोई भी मामला आता है उनको सलाखों के पीछे करने के और उसको लॉजिकल एंड तक उसकी जांच को पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन जो लोग एक केस बिल्ड कर रहे हैं
जो हम देख रहे हैं कि लगातार जो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की सही नहीं है और इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति राज लगाने के लिए प्रयास किए जाएं, उनको हम ये ज़रूर कहते हैं कि आइसोलेशन के केसेस पे सरकारें नहीं गिरा करती, और इसलिए जो है स्वपन मत देखो। आपने भारतीय जनता पार्टी की तमाम लीडरशिप पिछले 6 महीने से स्वपन लोक में चल रही थी, दिन में भी स्वप्न देख रही थी, रात में भी देख रही थी कि हम हिमाचल प्रदेश की सरकार गिरा देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ना तो ये फाइनेंशियल मुद्दों पे हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिरा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कोशिश कर ली कि हर तरफ से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पे जो है वो किस ढंग से हम परेशान करें ताकि ये सरकार जो है दम तोड़ दे। सेकेंडली, दूसरा प्रयास इनका लैंड ऑर्डर की तरफ को घुमा के भी इन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन जनादेश हमारे पक्ष में है और जनादेश एमएलएस की सीट का 10 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि जहां से हम चले थे वहीं हम फिर पहुंच रहे हैं। फाइनेंस कमीशन यहाँ पे आया था और फाइनेंस कमीशन के समक्ष भी हमने वो सारी बातें रख दी कि किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो है हमें वित्तीय तौर पे परेशान करती रही है। अगर हमने ओपीएस दिया तो हमारा 9,000 करोड़ रुपया केंद्र के पास पड़ा है, वो पैसा हमें नहीं दिया गया। जब पेंशन हम दे रहे हैं तो वो 9,000 करोड़ रुपया आप हमारा क्यों नहीं दे रहे हैं? जब यहाँ पे त्रासदी आई, त्रासदी में हमारा जो है 11,000 करोड़ रुपया के आसपास यहाँ पे नुकसान हुआ, आपने हमें वो पैसा नहीं दिया। और त्रासदी के बाद जैसे बीजेपी शासित राज्यों को नुकसान का त्रासदी खत्म होने के बाद इवेल्युएट करके पैसा दिया गया, हमने 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का वो भी भेजा, वो पैसा भी हमें नहीं दिया गया। कर्ज की सीमा आपने हमारी घटाई, कर्ज की सीमा हिमाचल प्रदेश की घटाई। आप चाहते थे कि इस सरकार को वित्तीय तौर पे अस्थिर कर दिया जाए, तो आपके समय में जो 11,000 करोड़ रुपए के आसपास मिलता था, हमारे समय में आपने वो लिमिट जो है 6,000 करोड़ रुपए कर दी ताकि हम कर्जा ना ले सकें। फॉरेन फंडिंग के जो हमारे प्रोजेक्ट थे उन पे आपने कैप लगा दिया ताकि 4-5 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का जो है फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट हिमाचल को ना मिल सकें, जबकि फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स को बहुत बड़ी मेहनत के बाद जो है फंडिंग होती है और वो प्रदेश की मेहनत होती है कि वो किस ढंग से प्रोजेक्ट्स को तैयार करते हैं, लेकिन फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स पे भी आपने हमारे कैप लगा दी। जीएसटी का कंपनसेशन आपने हमारा बंद कर दिया ताकि हम वित्तीय तौर पे हमें क्रिपल किया जा सके। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो कि आपके समय में जो है 11,000 रुपये और 10,000 करोड़ रुपए मिली, वो हमें इस साल जो है 3,000 करोड़ रुपए मिलेगी। इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमने कठोर वित्तीय अनुशासन कायम करके अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को लागू करने का जो है हर संभव प्रयास किया है। और किसी भी पार्टी की लोकप्रियता का मूल्यांकन चुनाव होता है, और प्रदेश के इलेक्शन जो ये है, जो हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं, हिमाचल का चुनाव जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों से ही मालूम पड़ेगा। और हम जो है फिर से उसी आंकड़े पे जब पहुंच रहे हैं, तो ये सारी एक्सरसाइज जो है आपने देखा जो भारतीय जनता पार्टी ने की, जिसकी वजह से चुनाव थोपना, चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहे हैं। पूरे प्रदेश पे जो खर्चा पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से पड़ा है। और अब भी जो 3 चुनाव हो रहे हैं वो भी इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। और इतनी बातें आई पूरे इलेक्शन के दौरान कि खरीदो फरोख्त की या सौदेबाजी की या कोई मसला है, एक भी बार भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति इसका जवाब नहीं दे सका पूरे इलेक्शन में। तो इसलिए हम अब ये इलेक्शन को सारे 8 दिन बचे हैं,
6-7-8 दिन बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने मर्जी ताकत लगा लें, कुछ भी कर लें, हम ये चुनाव बहुत मार्जिन से जीत रहे हैं। देरा की सीट पूरी तरह एक तरफा सीट है। वहाँ पे श्रीमती कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं और हम ज़बरदस्त जो है वोट से वहाँ पे, और ये सीटें वो थी देरा और प्रागपुर की, क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत चुनौती मानी जाती थी, लेकिन वो सीट हम अब भारी भरकम लीड से जीत रहे हैं। हमीरपुर में हमने पहले बड़सर ये सुजानपुर सीट हमने जीती और अब हम दूसरी सीट हमीरपुर जीतने की तरफ अग्रसर हैं। नालागढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह झूठ का प्रोपेगेंडा चला के कैंडिडेट के बारे में प्रयास कर रही है, लेकिन वहाँ पे एक लहर कायम हो चुकी है कांग्रेस के पक्ष में। तो ये तीनों सीटें हम जीतेंगे। और लेकिन इस पूरे एपिसोड में जितने भी सवाल खड़े हुए हैं पूरे प्रदेश के लोगों के जहन में है, उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को देना चाहिए। बाकी हमारी सरकार 3.5 साल आगे चलेगी। हम अपने लोगों से किए हुए वायदों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद।